नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर ये बड़ी और महत्वपूर्ण कवरेज। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। उत्तर भारत में प्रदूषण की वजह से लोग परेशान हैं। मैदानी इलाकों में छाई इस धुंध की सबसे बड़ी वजह पराली को माना जा रहा है। सरकार लगातार किसानों से पराली को नहीं जलाने की अपील कर रही है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में धड़ल्ले से पराली जलाई जा रही है। पंजाब के फतेहगढ़, सरहिंद, फतेहाबाद और दूसरी जगहों के किसान पराली जलाने को अपनी मजबूरी बता रहे हैं। 6 तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर। पंजाब के फतेहाबाद, सरहिंद, फतेहगढ़ और बिहार के लखीसराय से किसान पराली जलाने को मजबूर हैं, लेकिन पंजाब के कई इलाके ऐसे हैं जहां पराली से ग्रीन फ्यूल बनाया जा रहा है जो कोयले की जगह ले सकता है। और पंजाब के फतेहाबाद में ही पराली से मिठाई के डब्बे बनाए जा रहे हैं। किसानों को अगर मदद मिले तो वो पराली का उपयोग सही दिशा में कर सकते हैं। सुविधाओं की कमी और अनदेखी की वजह से ही किसान पराली जलाने को मजबूर हैं और इसी वजह से दिल्ली वाले इस घुटन के बीच अपने दिन काट रहे हैं। पराली जलाने की वजह से उत्तर भारत में हालात कितने बुरे हैं, इसका पता एक तस्वीर से आसानी से लगाया जा सकता है। यह तस्वीर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जारी की है। नासा के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण के लिए पटाखे नहीं बल्कि पराली जिम्मेदार है। नासा की रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब और हरियाणा में आग से उठने वाले धुएं का गुबार दिल्ली की तरफ जा रहा है। अकेले पंजाब में 70 से ज्यादा जगहों पर पराली जलाने की तस्वीरें सामने आई हैं और यही वजह है कि पिछले कई दिनों से दिल्ली, एनसीआर समेत कई इलाके धुंध की चपेट में हैं। तो नासा से जारी तस्वीर के जरिए समझिए कि पराली से जो प्रदूषण हो रहा है वो किस तरह से खतरनाक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारत के जो उत्तरी हिस्से हैं वहां पर हाल बेहद खराब नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए और इससे अंदाजा आपको आसानी से हो जाएगा कि किस तरह ये पराली नुकसान पहुंचा रही है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने ये तस्वीर जारी की है और नासा के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण के लिए पटाखे नहीं बल्कि पराली जिम्मेदार है। नासा की रिपोर्ट ये भी बताती है कि पंजाब और हरियाणा में आग से उठने वाले धुएं का गुबार दिल्ली की तरफ जा रहा है और पंजाब में अब भी पराली जलाने की जो लगातार कवायद है वो किसानों के जरिए दिख रही है। एफआईआर और जुर्माने के बाद भी पराली को जलाया जा रहा है। पंजाब के सरहिंद इलाके में किसान मजबूरी में पराली जला रहे हैं। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण के लिए पराली को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस वक्त पंजाब के फतेहगढ़ जिले के पास हम मौजूद हैं। सरहिंद के आसपास की ये जगह है और यहाँ देखिए खेतों को में पराली जलाने का जो काम है वो अभी भी चल रहा है। ये ताज़ी जली हुई पराली फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं। पीछे तक जहाँ तक आपकी नज़र आएगी ये जली हुई पराली आपको नज़र आ रही है। हालांकि पंजाब गवर्नमेंट ने पराली जलाने पर रोक लगाई हुई है, जुर्माना है, एफआईआर दर्ज होती है। बावजूद उसके रात के वक्त आप देख रहे हैं कि लोग पराली में आग लगा रहे हैं और उसके बाद सुबह के वक्त खेतों को जोत देते हैं, आगे खेतों के लिए तैयारी करते हैं। और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिलती, इस वजह से मजबूरन उन्हें ये कदम उठाने पड़ते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुसाई के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, फतेहगढ़, पंजाब। और धान की फसल कटने के बाद किसान दूसरी फसल बोने की तैयारी में जुट जाते हैं। ऐसे में साधनों का अभाव और मदद के लिए नहीं पहुंचने से पराली को जला देना ही उन्हें आसान लगता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि पराली जलाने से उनके साथ साथ आसपास रहने वाले लोगों को कितना खतरा है। और पराली धुआं इतना खतरनाक है कि इससे लोगों में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, जबकि प्रदूषण 5 साल से छोटे बच्चों के फेफड़ों पर भी काफी बुरा नुकसान पहुंचाता है। हवा में फैले प्रदूषण के कणों से सबसे ज्यादा मुश्किल सांस से जुड़ी बीमारी वाले लोगों को होती है और प्रदूषण की वजह से उनकी दिक्कत कई गुना बढ़ जाती है, जबकि आम लोग भी इससे बचे नहीं रहते और उनमें फेफड़ों और सांस से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और कई लोग खांसी, जुकाम और सीने में दर्द जैसी मुश्किलों से घिर जाते हैं। तो पराली जलाने से जो नुकसान होता है वो देखिए, जो लोग पहले से ही बीमार हैं, जिन्हें सांस लेने में पहले से ही तकलीफ होती है, उनके लिए तो कई गुना खतरा है ही, लेकिन उन बच्चों को जो नन्हे मुन्ने हैं, जो लगातार इस हवा में सांस ले रहे हैं, उन्हें कई खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। और इधर
पंजाब के फतेहाबाद में धड़ल्ले से पराली जलाई जा रही है। पराली में आग लगाने के बाद जहरीला धुआं आसमान में साफ देखा जा सकता है। यही जहरीला धुआं दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए मुश्किल बना हुआ है, बहुत बड़ी मुश्किल बना हुआ है। हालात इतने बुरे हैं कि लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में जहरीले और खतरनाक हवा के लिए पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही पराली को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हरियाणा के फतेहाबाद में है और फतेहाबाद में जिस इलाके में आपको दिख सकता है कि कैसे पराली जलाई गई है। खेतों में एक पराली जली हुई खेत में इस वक्त मौजूद हैं। और जब दिल्ली से हम लोग हरियाणा और पंजाब की तरफ बढ़ रहे हैं तो इस तरह के कई पैचेज हमें रास्ते में दिखे। किसानों का कहना है कि पराली जलानी उनकी मजबूरी है, क्योंकि प्रशासन और सरकार की तरफ से जो सुविधा मिलनी चाहिए पराली को निपटाने की, यानी पराली को हटाने की जो मशीन होनी चाहिए गांठ बनाने की, ताकि उसको आसानी से खेतों से बाहर किया जा सके, वो सुविधा नहीं दी गई है। इसलिए उनकी मजबूरी है पराली जलाना। और इस तरह की तस्वीरें आपको जब फतेहाबाद और मानसा ज़िला पंजाब में है, जब फतेहाबाद ज़िले और मानसा ज़िले के आसपास जब आप घूमेंगे तो इस तरह की तस्वीरें आपको हर जगह देखने को मिलेंगी पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे। और किसान का ये कहना है कि पराली जलानी उनकी मजबूरी है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली सरकार बार बार ये दावा कर रही है, उनका कहना है कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से दिल्ली की हवा प्रदूषित हो रही है। तो पराली पे सियासत जारी है, लेकिन किसान इसको मजबूरी बता रहे हैं, जबकि दिल्ली में इससे प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारण बताया जा रहा है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, फतेहाबाद। फतेहाबाद में जल रही पराली पर किसानों ने अपनी मजबूरी वाले बयान दिए हैं और भरोसा दिया है कि अगर सरकार उनको मदद दे तो पराली जलाने पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकती है। हरियाणा के फतेहाबाद में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पराली जली हुई खेत में, और कुछ किसान हमारे साथ हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जहां जहां आपकी नजरें जाएंगी वहां पराली जली हुई है। किसानों का कहना है कि उनकी मजबूरी है। आखिर ये मजबूरी क्या है? जसबीर सिंह है हमारे साथ, फतेहाबाद के किसान ही हैं। क्या मजबूरी होती है आपको पराली जलाने की? क्योंकि दिल्ली सरकार कहती है कि पंजाब हरियाणा के पराली से प्रदूषण दिल्ली में हो रहा है। मान लिया कि इससे प्रदूषण दिल्ली में पहुंच जाता है, ये इक्का दुक्का किसान ने आग लगा दी तो वहाँ प्रदूषण हो गया। जब ये दिवाली पे पटाखे चलाते हैं उस पर कोई भी वो नहीं होता कि उन पर कोई रोक टोक हो, रावण जलाते हैं तब वो प्रदूषण दिल्ली वाली साइड पे बैकअप क्यों हो जाता है? तब नहीं होता। दूसरी बात, किसान नहीं जलाएगा, बिल्कुल नहीं जलाएगा। इसका सरकार सोल्यूशन दे। गांठे बांधने वाली मशीनें आती हैं जो सोसाइटियों में आनी चाहिए, कौन सी सोसाइटी में इन्होंने मशीन दे दी? अब ऐसे खेती करेगा तो इसको अंदर इसको खपत करेगा किसान, तो 10,000 रुपये का तेल खपेगा इसके किसान का, और हर किसान के पास। नहीं, लेकिन ये बताए कि धान की जब कटाई होती है, पुआल जो होता है, जो पराली होती है, तो उसको साइड में नहीं किया जा सकता, उसमें कोई दिक्कत होती है? भाई साहब बहुत ज्यादा लेबर लगेगी, उसमें भी 10,000 से कम लेबर नहीं लगेगी। इसको कैसे खींचो, कैसे इसको बाहर लेके जाओ इतनी पराली को? तो जलाते इसलिए है कि ताकि यहीं जल के रह जाए और फिर आप जब खेत जोते तो इसमें मिट्टी में वो मिक्स हो जाए। हाँ जी, फिर उसमें दिक्कत आती नहीं है जी। लेकिन सरकार यदि गांठे बनाने के लिए मशीनें दे दे, किसान उसका खर्चा देने के लिए भी तैयार है। कुछ 4-5 हज़ार किसान दे दे, बाकी सरकार दे दे, लेकिन सरकार की तरफ से तो है ही कुछ भी नहीं। और ये भी कहा जाता है कि एक फसल यानी धान की कटाई और दूसरे फसल की बुआई में वक्त भी कम होता है, ये भी कारण होता है कि जल्दी से पराली जला दी जाती है। हाँ जी, अब मान लो 10-20 दिन और कणक लेट हो गई, गेहूं लेट हो गई, तो गेहूं 35 मन से ज़्यादा होगी नहीं, खर्चा उस पर उतना ही होगा। उसका मतलब लेट करने से, हाँ लेट तो हमारी गेहूं होगी, हमें पता है, क्यों उन्होंने डीएपी बंद कर रखी है। डीएपी के लिए 2 गट्टे लेने के लिए 500 बंदों की लाइन लगती है। ये सरकार ये तो बताए ना पास किस साइड पे है, किसानों की सपोर्ट कैसे कर रही है ये? बिल्कुल, आप बताइए, आप भी किसानी करते हैं यजुवेंद्र जी, इसके बिना हो सकता है पराली जलाए बिना आप लोग का कोई रास्ता निकल सकता है? हाँ, हमें वो संद दे तो हम रास्ता निकाल सकते हैं। कैसे? या सुपर सीडर दे हमें तो हम निकाल सकते हैं रास्ता।
कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है फतेहाबाद जिले में ही पराली जलाने के लिए। तो यहाँ गांव के लोग जो पराली जलाते हैं उनको डर नहीं लगता? डर तो सबको लगता है, डर क्यों नहीं लगता जी। हमारा दिल थोड़ा करता है भी हम पराली जलाएं जी, हमें मजबूरी के मारे जलाना पड़ता है। बिल्कुल। तो किसानों का कहना है कि मजबूरी के मारे हैं इसलिए पराली जलानी पड़ रही है, और अगर सरकार सुविधा दे, मशीन मुहैया कराए तो पराली जलाने की नौबत नहीं आएगी। और यही हाल है पंजाब के फतेहाबाद साहिब का, जहां किसानों को मजबूरी में पराली जलानी पड़ रही है और उनके पास सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली है। यही वजह है कि किसान पराली जला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ये प्रदूषण की मुश्किल पिछले कुछ सालों से ही हो रही है, और इसके पीछे क्या कारण है वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल पंजाब में अब धान मई के बदले जून महीने में उगाई जाती है, और ऐसा इसलिए किया गया ताकि पंजाब में भूजल को बचाया जा सके। इसके लिए 2009 में बाकायदा पंजाब भूमिगत जल संरक्षण कानून बनाया गया, और इस कानून के तहत पहली बार धान बोने की तारीख तय की गई, और धान बोने में हुई देरी से पराली जलाने का वक्त आगे बढ़ गया। और अब जिस वक्त ये पराली जलाई जाती है उस वक्त उत्तर भारत में हवा की रफ्तार में कमी आ जाती है, और पराली जलाने से होने वाले धुआं इन इलाकों में ही रुका रह जाता है और प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। जिन इलाकों में धुंध और प्रदूषण ने अपना कब्जा किया हुआ है वहां रहने वाले लोगों के लिए इससे बचना आसान नहीं है, लेकिन अगर कुछ नहीं किया तो इसके गंभीर परिणाम सामने आने भी निश्चित है। और इसीलिए कुछ ऐसा उपाय जरूर करें जिससे इस प्रदूषण के कहर को कुछ हद तक बचाया जा सके। इसके लिए अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें। कोशिश करें कि जब जरूरत हो तभी इनको खोला जाए, और जब जरूरत ना हो तो इन्हें बंद रखें ताकि जहरीली हवा घर के अंदर ना घुसे। दूसरी सबसे जरूरी बात, जब तक जरूरत ना हो तब तक घर के अंदर ही रहें, और जब घर से बाहर निकलने की जरूरत पड़ जाए तो मास्क जरूर लगाएं ताकि हवा में फैले प्रदूषण के कण आपके शरीर के अंदर ना जा सके। प्रदूषण की वजह से हवा का स्तर काफी खराब है, और ऐसे में पार्क में टहलने से भी परहेज करें, और जितना ज्यादा हो सके पानी पिए। दिन में जब जरूरत महसूस हो तो तुलसी और अदरक वाली चाय पिएं, और खाने में हल्दी, गुड़ और अदरक का इस्तेमाल ज्यादा करें ताकि प्रदूषण से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। और हरियाणा के पानीपत से भी कुछ तस्वीरें आई हैं जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रदूषण के इस कहर को बढ़ा देने वाली ये तस्वीरें हैं। वहां कुछ लोग कचरे में आग लगाते दिखे। इलाके के लोग सरकार के दिशा निर्देशों का सरेआम उल्लंघन करते रहे, और ये तस्वीरें भी किसी कूड़ा घर की नहीं बल्कि एक सरकारी अस्पताल के बाहर की हैं। यानी आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब पहले से ही प्रदूषण की वजह से लोग परेशान हैं, ऐसे में इलाज के आस में इस अस्पताल में पहुंचने वाले लोगों का हाल क्या होगा। तो हरियाणा के पानीपत की तस्वीरें जहां पर कूड़ा जलाया जा रहा है, और ये तस्वीर कहीं और की नहीं बल्कि अस्पताल के बाहर की है जहां पर बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा था और किसी ने वहां पर आग लगा दी उस कूड़े में। अब सोचिए जो मरीज इलाज के लिए आ रहे होंगे, पहले तो उन्हें इस धुएं से ही दो चार होना पड़ रहा होगा, और जो पहले से ही बीमारी है उसमें कितना ज्यादा इस प्रदूषण का असर हो सकता है, इस बात का बखूबी आपको अंदाजा होगा। हरियाणा के करनाल में भी प्रदूषण की समस्या से लोग परेशान हैं। हवा में फैले धुएं ने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। कृषि विभाग पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना लगा रहा है और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। करनाल में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब स्तर पर है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ही। यानी कि जो बीमार हैं उनके लिए तो पूछिए ही मत, जो स्वस्थ लोग हैं उनके लिए ही ये पोल्यूशन AQI लेवल जो है वो खतरनाक है, यानी हानिकारक है। चलिए राजस्थान का रुख कर लेते हैं। राजस्थान के भरतपुर में भी हालात बिगड़े हुए हैं और वहां भी खुलेआम कचरे में आग लगाई जा रही है। आग से निकलने वाले धुएं से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। एयर क्वालिटी इतनी खराब हो चुकी है कि लोग जहरीली हवा लेने को मजबूर हैं। तो राजस्थान भरतपुर की तस्वीरें देखिए, किस तरह से पानीपत की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे वैसी ही तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं। यहाँ भी कूड़े के ढेर में आग लगा दी गई है और ये धुआं वहां आसपास रह रहे लोगों के लिए परेशानी का सबब है। उन्हें सांस लेने में
बहुत दिक्कत हो रही है। उधर हरियाणा के सिरसा से एक अच्छी तस्वीर सामने आई है। वहां कुछ लोगों ने प्रदूषण पर जागरूकता रैली निकाली। बताया गया कि ये रैली 141 गांवों में निकाली गई और इस रैली के जरिए पराली जलाने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को बताया गया। सबसे बड़ी बात यह कि इस रैली में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साथ ही बच्चों ने लोगों को धुएं से होने वाले नुकसान की जानकारी दी, लोगों से पराली जलाने से बचने की अपील की। प्रदूषण की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को है, क्योंकि हवा में मिले जहरीले कण बच्चों को तुरंत नुकसान पहुंचाते हैं। जलवायु परिवर्तन पर रिसर्च करने वाली संस्था द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के मुताबिक दिल्ली में रहने वाले बच्चों में सांस की परेशानी ज्यादा पाई जा रही है और इसके पीछे प्रदूषण को ही सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। दावा किया गया है कि संस्था ने प्रदूषण के नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए 400 से ज्यादा बच्चों पर सर्वे किया है और इसके लिए 14 से 17 साल के बच्चों के जरिए देखा गया है, उनसे बात की गई है और उनके स्वास्थ्य के बारे में एक रिकॉर्ड जुटाया गया है, जिसमें पता चला कि 75.4% यानी कि लगभग 75.5% बच्चों में सांस फूलने की शिकायत मिली है, जबकि 24.2% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने आंखों में खुजली की शिकायत की। 22.3% बच्चे ऐसे थे जो लगातार आने वाली छींक की वजह से परेशान थे, जबकि 20.9% बच्चे सुबह से खांसी और लगातार जो दिक्कतें आती हैं उससे दो चार हो रहे हैं। पराली से होने वाले इस प्रदूषण से किस तरह की मुश्किलें हो सकती हैं, इस बारे में हमने बात की है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की कम्युनिटी मेडिसिन हेड डॉक्टर सुनीला गर्ग से। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। सुनीला गर्ग हैं जो कि प्रोफेसर एक्सलेंस हैं, साथ ही साथ कम्युनिटी मेडिसिन की हेड है। मैम, एक बड़ी समस्या आती है दिल्ली एनसीआर की बात करें तो पराली से किस तरह की परेशानी सेहत को हो सकती है? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि जैसे जैसे हमारी सर्दियों की शुरुआत होती है तो पराली को जब किसान लोग जलाते हैं तो बेसिकली इससे बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स जनरेट होते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि दमा की बीमारियां बच्चों में, बड़ों में, स्पेशली बूढ़ों में तो बहुत सीरियस होती है, क्योंकि उनमें अंडरलाइंग अगर हार्ट डिजीज़ होता है तो वो एग्रीवेट हो जाता है। एज ग्रुप को ज़्यादा इससे प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे हम देखते हैं कि दिल्ली में स्कूल को बंद कर दिया गया है, लोगों से कहा गया सरकारी कर्मचारियों से कि वर्क फ्रॉम होम होंगे। किस एज को ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, आपने पहले भी ये सवाल मेरे से पूछा था, तो मैंने कहा था बच्चों में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव होते हैं इसमें, क्योंकि बच्चों में जो है चाइल्डहुड अस्थमास बहुत सारे देखने को मिलते हैं और यदि आप किसी भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से बात करेंगे तो उनकी ओपीडीज काफ़ी भरी होती हैं। एक और आपने बताया कि इसमें मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ता है, इसको क्या कोई उपाय है कि रोक सकें इसको? बेसिकली देखिए, अल्टीमेटली तो आपको रूट कॉज पे जाना पड़ेगा। रूट कॉज आपका पोल्यूशन है, तो जब तक आप पोल्यूशन को नहीं कंट्रोल करेंगे, जो भी उसका कारण हो, और आज की तारीख में हम कह रहे हैं कि पराली को जब जलाना हमारा सर्दियों का एक नॉर्मल सा एक तरीका बन गया, तो हमें कहीं ना कहीं पराली से डील करने के, यानी कि पराली को ना जलाने के साधन ढूंढने पड़ेंगे, यानी कि मशीनी उपाय ढूंढने पड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि वाकई पराली बहुत बड़ी समस्या है और ये एक तरह से कूड़ा है जिसे आग लगाना ही एक समाधान है, लेकिन नहीं। आपको अब इसकी दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद समझ में आएगा कि जिस पराली को यूं ही आग लगाकर खेतों में बर्बाद कर दिया जा रहा है, दरअसल वो कितने काम की है। पंजाब के ही राजपुरा से हमारे सहयोगी प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट देखिए, फिर आपसे आगे बात करते हैं। पराली प्रदूषण का सबब बन गई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से जलाई जाने वाली पराली दिल्ली वालों के लिए दम घोटी हवा का कारण बन रही है। इस वक्त मौजूद है पंजाब के राजपुरा में और मेरे पीछे आप पराली जो है वो देख रहे हैं। ये पराली जो यहाँ पर रखी गई है, इसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे क्या किया जाता है, पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। यहाँ आप देखेंगे ये पूरा सेटअप यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर इस पराली को जो मशीनों से काटी गई स्टाक्स लाई जाती हैं, उसके बाद मशीनों का इस्तेमाल करके पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स में इसको ग्राइंड किया जाता है, फिर इसके बाद इसका मॉइस्चर लिया जाता है, इससे सैंड पार्टिकल्स अलग करके एक मिश्रण तैयार किया जाता है, जिससे कि बनती हैं
पैलेट्स, यानी कि एनर्जी की ये पैलेट्स है, कैसे क्या काम करते हैं? सुखमीत जी हमारे साथ है। सुखमीत जी, सबसे पहले तो ये बताइए ये क्या है? ये मैम ये एनर्जी पैलेट्स हैं। बेसिकली जहाँ भी हीटिंग सिस्टम है, स्टीम रिक्वायरमेंट है, या फिर कहीं भी हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है जो कि कोल से बनती है। सो आजकल आप कोल के बारे में सुन रहे हो, क्या कोल इन्वायरमेंट के लिए कैसे हानिकारक है। सो उसको हम बेसिकली ये जो ग्रीन फ्यूल है इसमें पराली को यूज़ करते हैं, एज ए ग्रीन फ्यूल बनाते हैं इसका, और ये थर्मल पावर प्लांट्स और बॉयलर्स में रिप्लेस कर देती है। ये हमारी बेसिकली एक इनोवेशन है जो कि फार्मर से हम स्ट्रॉ इकट्ठा करते हैं, जो फार्मर एक एंटरप्रेन्योर बनाते हैं फार्मर्स को, और उनसे हम पराली खरीदते हैं। सो उनका एक एडिशनल रोज़गार उनके लिए बन जाता है। जो किसान के यंग लोग हैं पूरे गांव की पराली इकट्ठी करके देते हैं हमें, और उसकी हम बेल्स बना के इसको स्टोर कर लेते हैं। फिर पूरा साल इसका हम बेसिकली इसको हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। इसमें ये हमारा एक बाहर की यूनिवर्सिटी से टाई अप है, एस्टन यूनिवर्सिटी है यूके की, उनके साथ टाई अप है। सो ये डॉक्टर रॉबर्ट बेरी एक है, उनकी रिसर्च है इसको कैसे फ्यूल में कन्वर्ट किया जाए। सो हमने उस प्रोसेस को लेके इसको स्केल अप करके इंडस्ट्रियल प्रोसेस एक इसका तैयार किया है। सो इसको आप देखो तो इसको ये जो अब पैलेट बन चुकी है लास्ट में, इसका दिस इज़ एज गुड एज फ्यूल। सो इसको जो कोला जलता है पावर प्लांट्स में, जिससे दिस इज़ वन ऑफ द क्या मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री आप बोलोगे जो पावर जनरेशन है। ये यहाँ पर ये भी हम जॉइन बताना चाहेंगे कि आपने देखा है कि दिल्ली में जैसे प्रदूषण बढ़ता है तो सबसे पहले थर्मल प्लांट्स को ही बंद किया जाता है। कारण यही है कि कोयले की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। तो ये जो पैलेट्स यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये पैलेट्स जो बनी हुई हैं, ये पूरी तरीके से, अगर पराली को फार्म वेस्ट कहना सही रहेगा, तो ये पराली का जो फार्म वेस्ट है वो शुगरकेन का जो बचता है उन सब के मिश्रण से बना है। और जैसे कि सुखमीत ने बताया कि अगर आप बेहद पास से देखेंगे तो आपको पराली के रेशे इसमें नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर वो चीज़ जो प्रदूषण फैलाने का सबब बन रही है, ग्रीन फ्यूल बनाकर इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसा रिस्पॉन्स है मार्केट में इसका? मार्केट में रिस्पांस तो अच्छा है। आजकल जो इंडस्ट्रीज़ है जो कि ग्रीन फ्यूल की तरफ जाना चाहते हैं, सो उनको तो ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है आज की डेट में, बिकॉज कोयले को रिप्लेस करना है इसका कोई आसान काम नहीं है। या कोयले को कैसे रिप्लेस करोगे? दरअसल अब तक हम पराली को सही दिशा में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और किसान अपनी खेतों की जो खेती है उसकी वजह से पराली के इस्तेमाल पर ध्यान नहीं देते हैं, और आग लगाना ही एकमात्र समाधान उन्हें नजर आता है। अब आपको पंजाब के फतेहगढ़ लेकर चलते हैं, वहां पराली का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है वो दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त प्रदूषण चरम पर है और इसका सबसे ज्यादा दोष पराली पर मढ़ा जा रहा है। इस वक्त हम पंजाब के फतेहगढ़ जिले में हैं और यहाँ एक गांव में हमने एक फैक्ट्री देखी। पीछे आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि पूरी पराली ही पराली आपको नजर आ रही है। ये स्टैक करके यहाँ रखी गई है। क्या इस पराली का कोई ऑल्टरनेट उपयोग भी होता है? क्या इससे कुछ बनाया भी जा सकता है? इस पर बात करने के लिए विजय वीर जी हमारे साथ मौजूद है। सर, स्टैक तो ये दिख रहा है, ये खेतों से इसी तरीके से आता है? हाँ जी मैम, ये बेल्स बनाती हैं, बेलर्स होते हैं। जैसे वो फसल कटने के बाद ना बेलर्स चली जाती हैं फील्ड्स में। हाँ। और इसकी ये 25-30 किलो की एक बेल होती है, वो ऑटोमेटिकली बना के हमारे पास स्टैकिंग कर जाते हैं। ठीक है, तो आप फिलहाल ये जो देख रहे हैं स्टैक्स, ये 25-30 किलो के एक स्टैक है जो मजदूर यहाँ जो लेबर काम करते हैं उनके उठाने के लिए आसान रहते हैं। इस वजह से इनकी इस तरीके की स्टैकिंग की जाती है। अब क्या करते हैं, आपको अंदर ले जाते हैं और दिखाते हैं क्या प्रोसेस है और क्या कुछ इनसे बनता है। तो जैसे अभी फैक्ट्री के अंदर हम आ गए और ये आप देखिए कि यहाँ पर आपको ये गत्ते बने हुए नज़र आ रहे हैं। ये गत्ते आप देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पर पास से इसको देखेंगे तो आपको इसमें जो पराली है ऊपर की तरफ से नज़र भी आएगी। इसके जो रेशे हैं वो आपको नज़र भी आएंगे। तो ये पूरे तरीके से गत्ते बनकर तैयार किए गए हैं। क्या ये सिर्फ पराली से ही बनते हैं सर? हाँ जी मैम, ये मैक्सिमम इसमें पराली डलती है। हाँ। और कुछ जो जूट बैग्स होते हैं पुराने, वो इसके साथ बीट करके इसको फिर मैन्युफैक्चर करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रोसेस भी अब दिखाते हैं। मेन फैक्ट्री पार्ट में हम लोग आ गए हैं जहाँ पर ये प्रोसेसिंग इसकी चल रही है। ये गत्ते आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन जहाँ बन रहे हैं वो तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए किस तरीके से ये सर आपके पास पराली आई, तो उसके बाद फिर आप लोग क्या करते हैं? हम इसको बीट करते हैं मैम, बीट करके इसको इस मशीन पे लाते हैं। हाँ। तो उसके बाद इसको जैसे ये पीसेस बन रहे हैं तो इसको फिर सन ड्राई करते हैं। हाँ। सन ड्राई करने के बाद इसको प्रेस करते हैं, प्रेस करके इसको कटिंग करके जो आगे बॉक्स मेकर्स हैं आगे उनके पास हम इसको सप्लाई करते हैं। तो मैं आपको एक बार समझा दूँ, आप देखिए पीछे तस्वीरों में कि आप देखेंगे ये पराली को ये पानी के साथ मिलाकर बीट करते हैं, अच्छे से घोल लेते हैं और उसके बाद इस तरीके से मशीन में ये आता रहता है
और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल समतल चपटा करके ये यहाँ पर मशीन से आ रहे हैं। इनको काट काट कर पीसेस में रखा जा रहा है। इसके बाद इनको सन ड्राई किया जाता है, यानी कि धूप में सुखाया जाता है। पहले प्रेसिंग की जाती है, उसके बाद इनको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इस मशीन में इनको लाया जाता है जहाँ से ये प्रेसिंग की जाती है। उसके बाद जो आगे इनको बढ़ाया जाता है दूसरी जगह जहाँ पर लैमिनेशन किया जाता है और इसके बाद पराली से बने हुए मिठाई के डब्बे तैयार हैं। यानी कि पराली का उपयोग इस तरीके से भी किया जा रहा है जिससे पराली जलाने की ज़रूरत ना पड़े, लोगों को इसका प्रॉफिट भी हो।